हेलो बच्चों, आज मैं नरेंद्र सर, फैकल्टी ऑफ द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं आज जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी जैसे नीट, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करेंगे, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स या टूल ऑफ द फिजिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर कुछ लेक्चर डालूँगा। जो भी बच्चे 10th पास करने के बाद में जो बच्चे आए हैं, उन्हीं के लिए हम ये स्पेशल लेक्चर फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि जब तक मैं टूल ऑफ फिजिक्स, जब तक फिजिक्स का टूल ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक अपन फिजिक्स को न्यूमेरिकली एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले आज मैं बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ। पहले अपना टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? पहले अपना टॉपिक क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का मतलब होता आकार से मतलब होता है। फिजिक्स मतलब आकार, बॉडी में कोई आकार होता है। फिजिक्स मतलब बॉडी से मतलब होता है। तो फिजिक्स का मतलब समझिए कि फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द नेचर, स्टडी ऑफ द नेचर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस which deal study of the nature is called physics। यूँ कह सकते हैं, दूसरे वर्डों में हम ये कह सकते हैं कि नेचर की फिलॉसफी की स्टडी करना, नेचर की फिलॉसफी जानना। नेचर की फिलॉसफी जानना फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि आसपास का जो वातावरण है, जो नेचर को हर डायमेंशन से जानना, हर डायमेंशन से, हर तरीके से। जैसे अपन सपोज मत दैट कि कोई भी अपन मेडिकल वैक्सीन बनाते हैं, तो मेडिकल वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके सारे कैरेक्टर्स स्टडी किए जाते हैं, उसको हर पैरामीटर से जांच या परखी जाती है। तो उसका क्या है, किसी भी चीज़ की फिलॉसफी जानने की ज़रूरत है। जब तक फिलॉसफी नहीं जानेंगे तो हम उसके पीछे जो वायरस जनरेट होता है, तो हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये हमें कहने का फिलॉसफी का मतलब है हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को इन डेप्थफुल जानना। किसी भी चीज़ को इन डेप्थफुल जानना ही आपकी फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक्स है, इसके अंदर आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों, आपने जो भी क्लास में 9th और 10th में पढ़ा है, यही बेसिक जो पार्ट है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट, 9th और 10th का एक्सटेंडेड पार्ट 11th एंड 12th के अंदर पूछा जाता है। तो हमने बताया कि फिजिक्स बेसिकली बच्चा बहुत छोटी क्लास से शुरू कर देता है, या 7 से जनरली साइंस शुरू हो जाती है, फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स के बारे में आपका ये टॉपिक होता है फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट मतलब क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी,
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है 5 मीटर। क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं 5 मीटर। 5 मीटर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, ये चीज होती है। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ले लीजिए तो ये आपको इस तरीके, उसके डेफिनेशन बेसिक समराइज क्या है, उसका बेसिक समराइज है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो मैग्नीट्यूड में जैसे मैंने कहा, मैंने बोला 5 kg, ऐसे क्या 5 kg, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, ये हमारी यूनिट है, ये हमारी यूनिट है, ठीक है। अब आपको पता जाता है कि इसका यूनिट का ये मतलब है कि फिजिक्स की जो क्वांटिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मतलब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट फॉर्म में होता है। जैसे अपने मैंने देखा कि मेरा टेम्परेचर कितना है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर, जब मुझे बुखार होता है तो मैंने कहा कि मेरा टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है ना, क्योंकि आप थर्मामीटर को अपने मुंह में लगाते हैं तो आपको दिखाता है कि टेम्परेचर इतना बड़ा हुआ है। तो उसको कहते हैं, जैसे हमने कहा, आपका बोला कि जैसे 100 सेंटीग्रेड है, मान लो 100 सेंटीग्रेड, तो 100 मतलब वैल्यूज और सेंटीग्रेड मतलब यूनिट। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक जो मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है, ओके। अब मैग्नीट्यूड ये हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का मेजर फिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर, हम नेचर की स्टडी करते हैं। जैसे हमने क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर करते हैं, तो नेचर में क्या तरीका दिखता है कि किसी चीज़ को देखते हैं, उसका आकार क्या होगा, उसका वजन कितना होगा, है ना। ये सारी क्वांटिटीज मतलब ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती हैं कि आप ऑब्जर्वेशन, तो हमारे दिमाग में या दिमाग में अपन देखते हैं अपने जो रियल लाइफ में, आप रियल लाइफ में देखोगे तो आज तक एक्चुअल में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई है। कितनी मानी गई बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई है। तो आपकी तो क्वांटिटी 7 क्वांटिटी मानी गई है। तो क्वांटिटी हमारी 2 तरह की होती है, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं। एक तो होता है, एक कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, इनका सब कुछ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे 5 kg, 5 kg मतलब वजन, मतलब जो kg मास है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस है, क्योंकि कितनी बड़ी है तो लंबाई एंड चौड़ाई इसकी नापते हैं, कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, तो अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहेंगे कि भैया ये लंबाई है, इसकी ये लेंथ है। मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब है साइज से मतलब होता है, तो ये क्वांटिटी है। दूसरा हमारा टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी बनाने गई है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करते हैं, जो जनरली जो आपकी फंडामेंटल मानेंगे, जिस पर किसी पर कोई भी निर्भर नहीं करती है। क्या करती है, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये मैग्नीट्यूड है, तो क्वांटिटी हमारी 2 तरह की होती है। क्वांटिटी हमारी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होती है, वन क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा हमारा है, इसमें दूसरा जो पार्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है, 7 तक की होती है।
और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड हमारी है ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैंने क्या, इसका मतलब समझिए, एक एक वर्ड फिजिक्स में पढ़ें, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए, जो अपन आप ऑलरेडी अभी तक अपन पढ़ते जा रहे हैं। कोई अपन नई चीज़ नहीं, कोई नया टर्म नहीं जोड़ रहे हैं, बस उसको अपन थोड़ा सा बेसिक अप्रोच से स्टडी कराने की कोशिश करते हैं। वो हमारा 11th और 12th के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके ये फंडामेंटल मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये क्या क्या मतलब? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये कितनी होती है? इनका नंबर 7 होता है। इनका नंबर क्या होता है? 7। तो 7 हमारा है, तो 7 में क्या माना गया? पहला जो यूनिट है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरह की बातें हैं। कितनी? 7 तरह की। जैसे हमारा इसमें अपन पहली जो अपन देखेंगे कि जैसे अपन इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा पहला है मास। पहला पर मास, और नोटेशन इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसका मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो 3 होती है। क्या होती है? 3 यूनिट होती है। आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में। यूनिट में एक तो हमारी कितना होती? एसआई सिस्टम, MKS एसआई सिस्टम। दूसरा हमारा है या MKS। दूसरा हमारा है CGS, और तीसरा हमारा FPS। मतलब मास को, अगर मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अब छोटी क्लास में पढ़ते चले जा रहे हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिस्टम जो माने गए मेजरमेंट के, SI मतलब अमेरिका से कनेक्ट करती है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। और एक हमारा है ना इसका मतलब मीटर किलोमीटर सेकंड है ना, इसका मतलब मीटर किलोमीटर सेकंड। और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और क्या कहते हैं? FPS का मतलब क्या होता है? FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये इस तरीके से आपकी जो क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 है, इनको अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी जो सिस्टम, यूनिट के सिस्टम है, वो हमारे 3 तरह के जनरली यूज करते हैं। कौन सा? SI सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS। मतलब FPS मतलब ये ब्रिटिश सिस्टम है ना, ये हमारा क्या? ब्रिटिश सिस्टम है। तो मास को अपना माना गया। अब दूसरी जो क्वांटिटी मानी गई, दूसरी क्वांटिटी क्या है? लेंथ। क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अपन क्या करते हैं? L से रिप्रेजेंट करें, है ना। तो आपका इसमें देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है ना। और इस पर CGS में कितना होता है? CGS में सेंटीमीटर होता है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें फुट होता है। इसमें क्या होता है? फुट होता है। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा फुट होता है। ये हमारी सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये हमारी क्या है? सेकंड फंडामेंटल। तो ये अपन को क्या है? ये अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जो ह्यूमन अगर पृथ्वी के किसी भी जगह में रहता है आदमी, तो इसका जो मेजरमेंट होता है, इसके फिजिकल क्वांटिटी का जो स्ट्रक्चर जो है माना गया, तो हमारी ये 7 तरीके से फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी माने गई हैं। इसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। इसको अपन क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे।
तो ये दूसरे नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी ये है, ठीक है। और तीसरी जो बात है, तीसरी बात कौन सा है? तीसरा बात है हमारा टाइम का। टाइम का होता है, टाइम को अपन टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना? टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो सिस्टम को जनरली हम तीनों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि तीनों में के अंदर ये मानेगा टाइम तो हमारा तीनों के अंदर देखिए सेकंड भी माना गया, सेकंड को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हमारा ये क्या हमारा है? इसके बाद में चौथा क्वांटिटी जो है अपन जानते हैं। अब इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको मुझे लेक्चर में एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो इसके बाद में आपका फिर दूसरी क्या, फिर हमारी तीसरी आपकी बताइए, सॉरी तीसरी तो होगी, चौथी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? जो फंडामेंटल, जो आपने देखा होगा, जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो स्टोरिंग अमाउंट ऑफ द करंट इज चार्ज कहलाता है। जैसे अपने घर में बैटरी है, जैसे अपने घर में बैटरी है तो बैटरी में क्या होता है? जो करंट आता है, करंट को स्टोर किया जाता है, मतलब आई करंट को स्टोर करेंगे चार्ज बनता है, तो इसलिए लेकिन इसका जो आपकी बेसिक जो है वो क्या है? आपका करंट को माना गया है। चौथा क्या? करंट को माना गया। इसको नाम से एम्पियर माना गया, एम्पियर ने इनका नाम किया तो इस वजह से एम्पियर के माना गया, है ना। तो एम्पियर, तो इसकी आपका नोटेशन भी आई से रिप्रेजेंट करें, तो ये एम्पियर होता है। ये क्या होता है? एम्पियर होता है। ये हमारी चौथी है। अब बताइए पांचवी की फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो फंडामेंटल है? जैसे गर्मी होती है, नहीं गर्मी होती है ना, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कैसे होती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस का जो मेजरमेंट का तरीका क्या है? डिग्री ऑफ मेजरमेंट का तरीका टेम्परेचर से कनेक्ट करते हैं, जिसमें थर्मामीटर होता है, वो कितना सेंटीग्रेड में या जो भी स्केल हो, फॉरेनहाइट में जो भी स्केल हो, उस पर अगर मेजर करते हैं तो ये हमारी क्वांटिटी कौन सी बनती है? पांचवी जो क्वांटिटी है वो कौन सी है? आपकी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर इसका टी से करते हैं। क्या करते हैं? टी से करेंगे। इसका तो क्या है? इसका वो नोटेशन क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन, है ना। इसका जो अपनी यूनिट क्या है? केल्विन में, सेंटीग्रेड में हो सकती है, केल्विन में भी हो सकती है, फारेनहाइट में भी हो सकती है। ये डिफरेंट अपनी यूनिट है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली में पहले क्या था बेटा, कि दुनिया एक डिफरेंट कल्ट में डिवाइड थी। जैसे इंडिया था, इंडिया का एक एम्पायर होगा, ब्रिटेन का एक एम्पायर होगा, जर्मनी का एक एम्पायर होगा, फ्रांस का अपना एम्पायर होगा, अमेरिका का अपना एम्पायर होगा। सारे दुनिया में सारे लोग अलग अलग देशों में रहते थे, तो उनको अपने लाइफ के हिसाब से, उनको अपने जीवन में ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी तो यही है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, मतलब चीज़ें यही हैं, बस लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर क्या करा, जब दुनिया जुड़ी कि भैया हमारा सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम ये है, अपना अपना सिस्टम है, तो इसको आपस में फिर उन्होंने कि इतनी वैल्यू इसके बराबर होती है, इतनी वैल्यू इसके बराबर तो ये आपका कन्वर्जन होता है। या सेंटीग्रेड का अलग अलग होता है टेम्परेचर को, केल्विन में अलग मानते हैं, फारेनहाइट में अलग मानते हैं, र्यूमर में अलग माना जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो अपने पैरामीटर थे, जो अपने स्केल थी, अपनी स्केल मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अपने अपने तरीके से माने गए हैं, और इसलिए बाद में इनमें आपको संबंध रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया गया कि ये क्वांटिटी इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। यही आज की दुनिया का वो है, क्योंकि आजकल दुनिया पूरी बंद गई है। अब तो देखो, जैसे आप इंटरनेट देखो, इंटरनेट की आप पूरी दुनिया से जुड़े हैं। अगर हम कोई यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप पे कोई
कोई अपना फ़ोटो डालेंगे, अपने डीपी में फ़ोटो डालते हैं तो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में पहुंच जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाली बात है, ये आपकी टेक्नोलॉजी की बात है। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ें फिजिक्स को फिजिक्स इसका जनरल फीलिंग से समझिए। अगर फिजिक्स आपने अगर समझ ली तो फिजिक्स को ये नहीं, फिजिक्स बेसिकली एक, मैं देख रहा था कि कुछ लोग इस तरीके से फिजिक्स को बड़ी घुमाव के नज़रिए से बताते हैं। अरे नेचर से जोड़िए, नेचर से जोड़िए। फिजिक्स में आसपास की चीज़ों का अध्ययन, आसपास की चीज़ों का स्टडी करना, ये तो फिजिक्स है। ठीक है, अब हमने पांचवा हमने टेम्परेचर बताया और ये हमारा इसका नोटेशन हमारा केल्विन है। अब छठवां बताइए, छठवां क्वांटिटी आप बताइए, छठवीं क्वांटिटी कौन है, बताइए बेटे, छठवीं क्वांटिटी कौन सा है बताइए। छठवीं क्वांटिटी आना चाहिए, आपने एक पढ़ी है मोल। मोल, अब आप कहोगे कि सर मोल मतलब, मोल क्या है? मोल एक नंबर के रूप में माना गया है, क्योंकि क्या है, देखो आप कहोगे मास और मास अगर ले लिया तो मोल की क्या जरूरत है। अब केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो मास का मोल के साथ में रिलेशनशिप है, मैं मानता हूँ। लेकिन मोल ये किस में क्यों माना गया कि मोल एक स्पेसिफिक नंबर है, केमिस्ट्री में माना गया मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस केजी में क्यों नहीं माना गया, ग्राम में क्यों नहीं माना गया? तो मोल एक्चुअली में एक स्पेसिफिक नंबर है, भले कन्वर्ट कर लेते हैं लेकिन मोल एक नंबर होता है, मोल एक नंबर है। तो स्पेसिफिक नंबर की वैल्यू क्या मानी गई, 6.022 × 10 की पावर 23, एक ये मानी गई। तो इसलिए इसका नोटेशन क्या होता है, मोल होता है, मोल। आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, आगे हम जब केमिस्ट्री आप देखोगे तो केमिस्ट्री में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, मोल को डिफरेंट पर्सपेक्ट से, डिफरेंट पैरामीटर से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा मोल को मैंने ऑलरेडी पता है नहीं, ये हमारा मोल को मोल ही लिखते हैं और आपकी यूनिट के अंदर भी मोल ही लिखते हैं। अब मोल को ज़्यादा मिली मोल में कन्वर्ट कर देंगे या मेगा मोल में कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो मोल मतलब मोल ही होता है। ओके, तो हमारा मोल माना गया। अब बताइए, अब एक होता है एक अपनी एक इंटेंसिटी बनती है, एक अपना फिजिकल क्वांटिटी मानी। सातवीं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सातवीं फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, गर्मी की तीव्रता नापना। जानते हो, हीट हॉटनेस की जो इंटेंसिटी मेजरमेंट होता है उसको डिग्री, मतलब इसको हम डिग्री ऑफ हीटिंग भी कहेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ हीटिंग की टेम्परेचर कहना अलग बात है और इंटेंसिटी कहना एक अलग बात होती है। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को अपन ऐसे समझिए कि जैसे आग जलती है, जैसे अपने सर्दियों में आपने देखा आग जलती है, आग जल रही है, आप आग से जो आदमी उसके नज़दीक खड़ा है ना, आदमी उसके नज़दीक खड़ा है तो उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, जितना दूर जाएगा तो गर्मी कम होती जाएगी, और दूर जाएगा तो गर्मी कम और होती जाएगी, और गया तो और गर्मी कम होती है। पर क्या मतलब है, इसको कहते क्या होता है, इसको बोलते इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी का हम मतलब समझाएंगे क्योंकि 11th की में पावर अपन एरिया से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में जो देखा है आपने, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में उसको क्या बोलते हैं, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहेंगे इसका, लेकिन इसका क्या CD मतलब इसका यूनिट है कैडला, इसका यूनिट क्या है, कैडला। तो ये हमारे आपके कितनी है, दिस इज द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको ये देखने को मिलेगा ये क्वांटिटी, इनका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध इससे नहीं है, सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल
क्वांटिटी कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद में एक जो क्वांटिटी है, अगला एक क्वांटिटी है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगली क्वांटिटी कौन सी है? तो मैंने ये बता दिया है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगली जो क्वांटिटी आई वो उसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना? क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी में, ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटी बनती हैं उसको अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। उनको ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपने बोला होगा, आपने पढ़ा होगा, तो 9th क्लास में पढ़ के आए फोर्स। तो फोर्स में क्या देखा गया? फोर्स में हमारी का फार्मूला आपने एम इंटू ए पढ़ा, एम इंटू ए पढ़ा है ना? तो इसका एम इंटू ए पढ़ा तो इसका क्या होता है? ये क्वांटिटी है, ये आपका जो एम, तो एम फंडामेंटल क्वांटिटी है। ए क्या है? ए हमारा एक्सेलरेशन होता है। ए आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है? नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या कहेंगे? अपन देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपको देखिए, इसमें देखो क्या मिले, केजी मिला हुआ है, मीटर मिला हुआ और सेकंड मिला हुआ है। तो इनको आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रॉपर एक्सपोनेंट के साथ में मिलके जो क्वांटिटी लिखी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ में आई? मतलब हम एक्सपोनेंट करेंगे, केजी की पावर 1 है, जैसे अपन देख लें, जैसे मैंने कहा, जैसे 5 कहा तो 5 का मतलब 5 की पावर 1 होता है। ऐसे केजी की कोई वैल्यू हो तो उसकी पावर बने क्या? एक ही तो है इसका। तो प्रॉपर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर के साथ में, मतलब प्रॉपर पावर की मल्टीप्लाई के साथ में, है ना, मल्टीप्लाई पावर के साथ में ये क्वांटिटी को लिखना है, उसको अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी से कहते हैं, है ना? तो ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और बताइए, एक कोई और एग्जांपल ले लो, है ना? जैसे मैंने क्या, मैंने कहा एनर्जी ली है, क्या ली? एनर्जी या वर्क लिया, एनर्जी या वर्क लिया अपन ने, ये अपन जानते हैं, एनर्जी या वर्क लिया। तो इसमें अपन ने क्या बोला? इसमें हमने बोला कि भाई क्या बोला? एनर्जी का वर्क करें वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या लेंगे? जनरली क्या करेंगे? फोर्स एफ इंटू डिस्टेंस, नहीं एफ इंटू डिस्टेंस। तो एफ इंटू डिस्टेंस का अपन क्या माना है? फोर्स इंटू डिस्टेंस को अपन ने माना गया कि फोर्स हमारा क्या है, इसको अपन, ये हमारा कैसे बना रहा है? ये अभी देखो केजी पर मीटर सेकंड कोई बना। तो क्या निकलेगा? फोर्स हमारा जो था उसी से अपन केजी मीटर, ये सेकंड -2 है, यहाँ पर +1 है तो -1 हो जाएगी। केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है? केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी क्या है? ये हमारा एक्चुअल में आपका क्या है? ये हमारा प्रॉपर एक्सपोनेंट के साथ के एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी मिलके बनती है उसको ही अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ड्राइव मतलब बनाई हुई क्वांटिटी, है नहीं? मतलब देखो क्या होता, बनता नाता तो दुनिया में कोई भी नहीं बनाता है, लेकिन पहले अपना ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना? अपन देखते हैं अपनी दुनिया में, ऑब्जर्व करिए, 7 ही तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। आज दुनिया में कुछ भी बन जाए, टेक्नोलॉजी कुछ भी बढ़ जाए,
कुछ भी होगा, लेकिन मेजरमेंट इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर ही बनता है, नहीं बनता है। तो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो हमेशा रहेंगी जब तक फिजिक्स चलेगी। अब इससे मिलकर क्वांटिटी बनती है, उसको फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स को बेसिकली बेटा, ये मेरा पहला लेक्चर को मैंने ये 30 मिनट का लेक्चर मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसमें ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर है। और जो बच्चे नीट की और बोर्ड की या जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि चाहे आप नीट की तैयारी करें, चाहे एडवांस की तैयारी, चाहे किसी की तैयारी, फाउंडेशन एक जैसा है, एप्लीकेशन जरूर अलग अलग होता है। तो हम जो लेक्चर में देंगे, जो बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे, ये उसको आप प्रॉपर तरीके से देखिए कि हम चीज़ को छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों को तरफ ले जाते हैं, और बिल्कुल फिजिक्स को इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से करने की कोशिश करिए। कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए, ये नहीं कि अपन बहुत सारी चीज़ें बता दें। तो आज अपने ये थोड़ी सी एक हल्का सा एक एग्जाम्पल जो दिया है, ये हमारी कौन सी है, मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी को लेकर के हम अगला लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें हम सारी यूनिट का कन्वर्जन बताएंगे, सारी यूनिट का कन्वर्जन बताएंगे। तो बेटा आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मैं जो भी बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर को देखें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपन बहुत फाउंडेशन की तरीके से फाउंडेशन सॉलिड बनाइए। आईआईटी है, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे बोर्ड हो, थ्योरी तो एक जैसी है, एप्लीकेशन पास स्ट्रांग हो जाता है। अगर जो बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं या देखेंगे जो बच्चे, उनके लिए मैं आप सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज टू अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। ये नहीं है कि इसको सब्जेक्ट ये हुआ नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ईजी है। हम इस सब्जेक्ट को आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ में, न्यूमेरिकल थॉट के साथ में, बेसिक थॉट को न्यूमेरिकली कनेक्ट से कैसे करें, और न्यूमेरिकल किस तरीके से भयानक न्यूमेरिकल बनते जाते हैं। तो दिस इज ये आपका मेरा पहला बिल्कुल फंडामेंटल वीडियो लेक्चर है। अगला वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक, हमारा यूनिट डायमेंशन ही रहेगा, इसको हम थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन के आगे बताएंगे। यूनिट कन्वर्जन के बाद में हम इसमें आपको, जैसे आपने देखा गया कि डिस्टेंस लेंथ है, डिस्टेंस का किसका क्या मतलब होता है, टाइम का मतलब क्या होता है ना, मास का मतलब क्या है, कि 1 kg क्या है, 1 मीटर क्या है, 1 फीट क्या है। ये तो फिट, तो ये क्या है, डेफिनेशन जो है कि अपन को मानी गई है कि डेफिनेशन इसकी क्या है। तो ये हमारी आपका जैसे अपने हमें मीटर का मतलब डिस्टेंस क्या है नहीं, जैसे डिस्टेंस क्या बताया, डिस्टेंस को आप कैसे कहते हैं कि 1 मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर क्या है, इसको एब्स्ट्रैक्ट समझिए। 1 मीटर होती क्या है, अरे 1 मीटर क्या है, एक ह्यूमन की सोची हुई चीज़ है। हमने कोई चीज़ मान ली, भैया हमने ये मान लिया दिस इज 1 क्वांटिटी, ये हमने 1 मीटर, इसको मान लिया हमने 1 मीटर। अब इसी के हिसाब से इसी से सारी क्वांटिटी बना देंगे, सारे यूनिट बना देंगे, सारे बड़े बड़े यूनिट है, मीटर, किलोमीटर है ना, लाइट ईयर, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस मान इसी से मानेंगे। तो इसकी बेसिक थीम यही है कि आप फिजिक्स को आप फील करें। चाहे आप मोबाइल के अंदर चार्ज कैसे जनरेट होता है, कि मोबाइल को चार्ज होने में इतना टाइम लग रहा है नहीं, ये आपको इसको फील करिए, और बिल्कुल फिजिक्स को थोड़े से तरीके से पढ़िए, है ना, बिट स्टडी कहते हैं, बिट कॉर्नर स्टडी, बिट स्टडी हो जाए, और आपके दिमाग में अगर ये सेट हो जाए, है नहीं, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटा पहली बात तो ये कि देखिए, मैं ग्वालियर का एक मात्र ऐसा टीचर हूँ जो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आईटी एडवांस के लिए पढ़ाता हूँ। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, ग्वालियर के अंदर मैंने जो रैंक जनरेट करी है, ऑल इंडिया रैंक 6वीं, 7वीं, 8वीं,
और अभी तक ग्वालियर में किसी भी संस्था ने ये रैंक ना तो जनरेट करी ना जनरेट कर पाएगा। इसका एक कारण ये है कि कोचिंग एडमिशन टेस्ट लेती हैं। अरे एडमिशन टेस्ट लेने से क्या होगा? अगर हम किसी बच्चों को एडमिशन टेस्ट लेके ले रहे हैं तो हमें पहले क्या होगा, तो फिर उससे और ऊपर पढ़ाइए। अगर कोई भी अगर बच्चे को एडमिशन टेस्ट हम लेके ले रहे हैं कि कहीं हमने कोई भी एग्ज़ाम कराया कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है, ये फलाने इन चीज़ के हिसाब से अगर बना, तो उस बच्चे को स्टैंडर्ड से पढ़ाइए। मतलब आप बताइए आईआईटी के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और बच्चे तो बेसिकली क्या करेंगे कि बच्चे तो सिंपल चीज़ को पढ़ना चाहेंगे। बच्चे का काम का कंसेप्ट क्या है कि मुझे समझ में आ जाए। तो समझ का आने का तरीका ये नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ा दे वो समझ में आ जाए। आईआईटी के लिए आपको उस लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। अगर उस लेवल का नहीं पढ़े तो आप ये मान के चलिए आप अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं है। आपको दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड का जो बच्चों का परसेंटेज है, ये इसमें ये मत समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड हमने बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, जिन बच्चों का 85% से अबव होता है उनके अंदर ये थी, उनका वर्क करने का तरीका तो कल्चर तो अच्छा होता है, वर्क कल्चर अच्छा होता है, ये तो मैं मानता हूँ। बस ये नहीं मान सकता कि कुछ ना पढ़े वो अपने आप अच्छा कर लेंगे। ये गलत फहमी मत रहना। आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री क्या होती है, आप दुनिया के पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी टीचिंग से मेरी जोड़ लेना। आप अभी पहला मेरा लेक्चर में आपको ये बताना चाहता हूँ, आई एम द मेंटर ऑफ AIR 6, 7, 8 इन IIT एडवांस। प्लीज़ ग्वालियर के सारे बच्चों या एंटायर द कंट्री के बच्चे आप अच्छे से जुड़िए और मेरे से कनेक्ट हुइए। अभी जब तक लॉकडाउन है मैं कंटिन्यू वीडियो लेक्चर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के डालूँगा, और इस प्रॉपर अटेंशन करके पढ़िए, और जो हम सिलेबस प्रिस्क्राइब कराएं, जो हम तरीका बताएं और जो बुक्स प्रिपेयर करेंगे, आप आगे उस तरीके से अपनी बुक्स को फॉलो करिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आईआईटी में क्या होता है, टीचर तो एक इनिशिएट कर सकता है, हम आपको इनिशिएट कर देंगे। टीचर का काम इनिशिएट करना है। टीचर का मतलब नहीं है, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोचिंग के अंदर 8 घंटे 7 घंटे बैठने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं देख रहा हूँ ग्वालियर में जो बच्चों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एडमिशन टेस्ट के नाम से, उनका सब्जेक्ट लेवल में देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आईआईटी के लेवल की टीचिंग दिख रही हो। प्लीज़ बच्चे जो अपने कैरियर के लिए सजग हैं, है नहीं, और आज मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू आप जुड़िए, और आगे वीडियो लेक्चर मैं दूंगा क्योंकि ये तो हमारा मोटिवेशनल सोच थी। आज मैं आपको ये दे रहा हूँ, अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा इसको प्रॉपर अटेंशन के साथ में पढ़िए। इसको हम आगे बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशन का एक्सटेंडेड यूनिट कन्वर्जन, कितने टाइप के यूनिट होते हैं, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, टन का मतलब क्या होता है, जितनी जो फिजिकल क्वांटिटी अपन देखते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू बेटा, ओके।